हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे आर्तव व्यापक के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे आर्तव क्षय एंड आर्तव वृद्धि के बारे में। इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी बात कर ली है अष्ट आर्तव दुष्टि के बारे में तथा नष्ट आर्तव के बारे में। तो जैसा हम लोग को मालूम होगा, हम सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस देखते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने इसमें अष्ट आर्तव दुष्टि के बारे में बात कर लिया है और उसके बाद अनार्तव के बारे में बात कर लिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्तव क्षय के बारे में और आर्तव वृद्धि के बारे में। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या बोला गया है कि आर्तव क्षय क्या होता है। तो बोला गया है कि आर्तव क्षय अयथोचित अकाल दर्शनम अल्पता व योनि वेदना च। ठीक है, मतलब क्या कि आर्तव क्षय मतलब क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि जो आर्तव होता है वो अयथोचित काल दर्शन, मतलब कि जिस समय पे उसे दिखना चाहिए या फिर जैसे नॉर्मल टाइम पीरियड पे होता है वो उस समय पे नहीं हो पाता। ठीक है, तो अयथोचित काल दर्शनम का मतलब क्या बोला गया है कि उचित काल पर अर्थात प्रत्येक मास में आर्तव दिखाई न देना। जैसे कि हमें मालूम है नॉर्मल जो पीरियड होता है 28 से 30 दिन का होता है, तो हर 28 से 30 दिन पे ये साइकिल रिपीट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ मासेस में ये मिस हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग आर्तव क्षय कह सकते हैं। या फिर जो टाइम ड्यूरेशन होता है 28 से 30 दिन से 35 दिन से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो जाता है, तो इसको भी हम लोग आर्तव क्षय या फिर ओलिगोमेनेरिया की कंडीशन कहते हैं। अल्पता मतलब कि जो आर्तव जो ब्लीडिंग होती है यहाँ पे रजो दर्शन होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ उसका जो टाइम पीरियड होता है नॉर्मली कितना 3 से 5 दिन यहाँ पे ब्लीडिंग फेज होता है, लेकिन वो 3 दिन से भी कम हो जाए तो ऐसे कंडीशन में उसको अल्पता कहते हैं। जैसे कि 3 दिन तक सामान्य रूप से आर्तव का स्राव नहीं होना भी हम लोग अल्पता में लेते हैं। वहीं पे तीसरा आता है योनि वेदना। तो आर्तव क्षय से जो प्रकोपित वायु हो उसके कारण योनि में हमें क्या देखने को मिलता है, वेदना देखने को मिल सकती है। तो ये सभी आर्तव क्षय के लक्षण होते हैं। तो आर्तव क्षय होता क्यों है, तो आर्तव क्षय और नष्ट आर्तव की लगभग संप्राप्ति सेमी जाती है कि विभिन्न निदानों के कारण क्या होता है कि वो शरीर में वात और कफ का प्रकोपन होता है। तो ये जो कफ होता है वो मार्ग अवरुद्ध कर देती है, रक्त के रस के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, जिसके कारण यहाँ पे आर्तव क्षय की कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसमें 3 कंडीशन रहती है। सबसे पहले क्या देखा हम लोग ने, तो इसमें अयथोचित काल अदर्शनम रहेगा, जो रजस्राव रहेगा उसमें अल्पता रहेगी और योनि में वेदना देखने को मिलती है। इसके अलावा भाव प्रकाश ने क्या बोला है कि कटु अम्ल लवण उष्णानि विदाहिनी गुरुणी च फल साकानि पानामि स्त्री आकांक्ष आर्तव क्षय। मतलब क्या कि जो स्त्री में आर्तव क्षय की कंडीशन रहती है वो स्त्री को कटु अम्ल लवण उष्ण विदाही गुरु पदार्थ फल शाक एवं पेय पदार्थों की इच्छा होती है। ठीक है, उसको क्या होता है कटु अम्ल लवण उष्ण आदि जो पदार्थ होते हैं उसको खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, क्योंकि ये जो पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं बेसिकली पित्त को बढ़ाते हैं। और आर्तव क्षय की कंडीशन में बेसिकली रक्त का क्षय रहता है, जिसके कारण क्या होता है रक्त की अल्पता रज की अल्पता रहती है। इसीलिए जो हमारा प्रवृत्ति है जैसे कि प्राकृतिक नेचर है कि जिस चीज़ की कमी होती है उसके समान हमें क्या चाहिए, आकांक्षाएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि पित्त की वृद्धि के लिए यहाँ पे कटु अम्ल लवण उष्ण विदाही गुरु आदि जो पदार्थ हैं जिससे क्या होता है पित्त की वृद्धि होती है, उसकी यहाँ पे इच्छा उत्पन्न होती है। इसकी चिकित्सा किस तरह से करेंगे, तो बेसिकली बोला गया है कि तत्र संशोधनम आग्नेयानाम च द्रव्याणाम विविध उपयोग। मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बोला गया है, संशोधन करने के लिए बोला गया है। तो संशोधन में 2 हमें मत देखने को मिलते हैं यहाँ पे। एक तो टीकाकार जो डल्हन है उनके अनुसार क्या होता है कि संशोधन में सिर्फ यहाँ पे क्या बोला गया है, वमन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आचार्य टीकाकार डल्हन के अनुसार जो वमन है उसका प्रयोग करना चाहिए, विरेचन का प्रयोग इन्होंने मना किया है, क्योंकि हमें मालूम है कि रक्त की अल्पता है, रक्त की अल्पता मतलब कि पित्त की अल्पता है, और विरेचन करने से पित्त का और क्षय हो जाएगा जिससे आर्तव का भी क्षय हो जाएगा। इसी कारण से टीकाकार डल्लर ने सिर्फ वमन का प्रयोग करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि वमन का प्रयोग करना चाहिए न कि विरेचन का, क्योंकि विरेचन से पित्त का क्षय हो जाने से आर्तव का भी क्षय हो जाता है। वहीं पे जब हम बात करते हैं आचार्य टीकाकार चक्रपाणी की, तो उनके अनुसार बोला गया कि शोधन में दोनों का प्रयोग करना चाहिए। ऊर्ध्व शोधन मतलब कि वमन का भी प्रयोग करना चाहिए और अधः शोधन मतलब कि विरेचन का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे स्रोतसों की शुद्धि हो सके। तो मोस्टली यहाँ पे जो डल्हन का बात है वो थोड़ा लगता है कि कॉन्सेप्ट वाइज ठीक है, लेकिन दोनों का आपको यहाँ पे एग्जाम में लिखना रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट चीज क्या देखा है, आग्नेय नाम च द्रव्याणाम, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करें जो कि आग्नेय हो। आग्नेय मतलब कि पित्त को बढ़ाने वाले हों, जैसे कि तिल मांस सूरा सुक्त आदि का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। इसके अलावा काश्यप ने बोला है कि अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करने का, संशोधन कर लेने का, फिर उसके बाद आग्नेय द्रव्यों का प्रयोग कर लेने का, फिर उसके बाद हम लोग अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर लेंगे, और आकांक्षित जो द्रव्य जैसे जो जो चीज़ों की इच्छा हो रही है वो चीज़ उसको खाने के लिए देना है। इसके अतिरिक्त एक कल्प का यहाँ पे वर्णन मिलता है, शीत कल्याणक घृत का हम लोग प्रयोग
कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं हमें आर्तव 6 के अंतर्गत। तो आर्तव 6 में आपको बस यही याद रखना है कि इसमें 3 लक्षण होते हैं, अयथोचित काल, अदर्शनम, अल्पता और योनिवेदना। और इसमें कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, विदाही, गुरु पदार्थों की इच्छा होती है, जिसमें हम लोग संशोधन कर्म करते हैं, आग्नेय द्रव्यों का प्रयोग करते हैं और अनुवासन बस्ती और जो भी इच्छा रहती है उसके अनुसार उसको पदार्थ प्रोवाइड करते हैं और शीत गल्याण घृत का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पे दूसरा इसमें हमारे पास आता है दैट इज आर्तव वृद्धि। ये एकदम उसका अपोजिट कंडीशन हो जाता है। उसमें क्या था, ओलिगोमेनेरिया था, इसमें पॉलीमेनेरिया हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया, आर्तवम अंगमर्दम अति प्रवृत्ति दौर्गंध्यम चली। सबसे पहले आर्तव वृद्धि के कंडीशन में अंगमर्द होता है। अंगमर्द मतलब क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्तव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आर्तव बढ़ने की वजह से अगेन मार्ग का अवरोध होगा और मार्ग का अवरोध होगा तो वायु का विमार्ग गमन हो जाएगा। तो यही सेम चीज यहाँ पे बोला गया कि अंगमर्द होता है, क्योंकि वृद्ध आर्तव के द्वारा वायु के मार्ग का अवरोध होने से यहाँ पे जो बढ़ा हुआ प्रकोपित वायु है, मूड हुई वायु है, वो क्या करता है, अंगमर्द की उत्पत्ति करता है। दूसरा क्या बोला गया, अति प्रवृत्ति। अब आर्तव अत्यधिक मात्रा में है तो अत्यधिक मात्रा में ही उसकी प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। और दुर्गंध्यम च, और आर्तव में दुर्गंध होता है बेसिकली। तो बोला गया आर्तव के पित्त धर्मता के कारण यहाँ पे दुर्गंध देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आर्तव जो है उसको आग्नेय माना है, आर्तवम आग्नेय बोला गया है। तो उसमें जो पित्त बढ़ा हुआ रहता है, अगर पित्त का ज्यादा एक ही साथ प्रकोप होता है या फिर बढ़ा हुआ पित्त एक ही साथ रहता है तो वहां पे दुर्गंध जैसी कंडीशन उपलब्ध हो जाती है। तो आर्तव वृद्धि में 3 लक्षण हमें अगेन देखने को मिल रहा है, अंगमर्दम, अति प्रवृत्ति और दुर्गंधम च। इसमें हम लोग चिकित्सा क्या करेंगे, तो चिकित्सा के अंतर्गत बोला गया है कि तेसाम यथा स्वम संशोधनम क्षपणम क्षयाद विरुद्ध क्रिया विशेषे प्रकुर्वित। मतलब क्या, सबसे पहले बोला गया यथा स्वम संशोधनम, मतलब कि जो भी संशोधन योग्य लग रहा है दोषानुसार संशोधन करना है वहां पे, ठीक है। तो बोला गया कि दोषों के अधिक विकृत होने पर दोषानुसार संशोधन करें, क्षपण करें, क्षयाद विरुद्ध क्रिया विशेष है, मतलब कि क्षय के विरुद्ध क्या करना है, वहां पे कर्म करना है। तो सबसे पहले क्या है, दोष के अधिकता के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, वहां पे शोधन कर्म करेंगे। शोधन कर्म जैसे अगर पित्त की प्रकोपता देखने को मिल रही है तो यहाँ पे ऑफकोर्स हम लोग क्या करेंगे, मोस्टली विरेचन करते हैं इनके जब द आर्तव वृद्धि। इसके अनुसार दोषों के अल्प विकृत होने पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्षपण या फिर संशमन कर्म कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा है तो संशोधन कर्म करेंगे, थोड़ा बड़ा हुआ है तो वहां पे क्षपण या फिर संशमन कर्म करेंगे। और तीसरा चीज, क्षय के अविरुद्ध विशेष क्रिया करेंगे। क्षय के अविरुद्ध मतलब क्या कि जिससे क्षय और बढ़े ना जबकि उसकी वृद्धि हो, मतलब कि ऐसे कर्म करेंगे जो कि धातुओं की दोषों की वृद्धि करे, न कि उनका क्षय। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है आर्तव वृद्धि के अंतर्गत। तो आर्तव वृद्धि में हम लोग को क्या करना है, 3 चीज, संशोधन, समन और जो आहार विहार है उसका ध्यान देना। तो आहार विहार में ऐसे आहार विहार का प्रयोग करेंगे जो कि धातु और रज आदि, रक्त आदि की क्या करे, वृद्धि कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं विद इन द आर्तव 6 एंड आर्तव वृद्धि। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू आर्तव 6 एंड आर्तव वृद्धि क्लियर हो गई होंगी। दोनों में 3-3 सिम्टम्स दिए हैं, लक्षण भी सेम है लगभग। उसमें क्या होता है, आर्तव की वृद्धि हो जाती है, इसमें आर्तव का क्षय हो जाता है। उसके बाद इसकी चिकित्साएं भी लगभग सेम है कि संशोधन करना है दोनों में ही, उसके बाद आहार विहार पे ध्यान देना है। और बस हमारा आर्तव वृद्धि में एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है कि समन औषधि का प्रयोग करते हैं, जबकि आर्तव 6 में ऐसा समन का कोई भी उल्लेख नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द आर्तव 6 एंड आर्तव वृद्धि। तो होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में इसको और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।